रिकॉर्डिंग। हाँ, तो बच्चों ये वाला जो अब मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 12th क्लास में भी यूज होगा, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। इस कॉन्सेप्ट का नाम है परचेजेस एडजस्टेड। परचेजेस एडजस्टेड, इसका मतलब क्या है? परचेजेस एडजस्टेड 12th क्लास में हम लोग जो है इसको इस नाम से भी जानते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड। 12th क्लास में हम इसको 12th क्लास में हम इसको किस नाम से पढ़ेंगे? मटेरियल कंज्यूम्ड के नाम से भी पढ़ेंगे। बेसिकली ये है क्या चीज? परचेज एडजस्टेड जो है इसका पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक। अच्छा बच्चों, स्टॉक का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री, तो स्टॉक की जगह इन्वेंट्री लिखा हो तो वन ऑफ द सेम थिंग। ओपनिंग स्टॉक प्लस में नेट परचेजेस और माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री या फिर क्लोजिंग स्टॉक, एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला है इसका जो कि आपको याद करना पड़ सकता है। मैं वैसे सिखा देता हूँ कि फॉर्मूला बना ही क्यों। देखो यार, सिंपल सी चीज है, परचेज इज एडजस्टेड बोलो या फिर कंज्यूम्ड बोलो। अगर आप किसी भी चीज का कंजम्पशन, यहाँ पे आपने जो गुड्स परचेज किया है उसमें से आपने कितना उसको कंज्यूम कर लिया, मतलब यूज कर लिया, वो निकालना है हमें। परचेज एडजस्टेड में मतलब हमने कितने अपने परचेजेस को, गुड्स को कंज्यूम कर लिया, वो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा, बड़ा बहुत आसान सा फॉर्मूला। एक बात बताओ, हमारे पास पिछले साल ईयर एंड में, जब हमने पिछले साल अपना पिछला साल क्लोज किया, तो एंड में हमारे पास कुछ स्टॉक बच गया। तो एंड में जो स्टॉक बच जाता है उसको फेंकते नहीं है, अगले साल अकाउंट में उसे ले आते हैं, डेट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। तो मान लो पिछले साल हमारे पास 1 लाख का स्टॉक बच गया था, जिसको हम इस साल ओपनिंग स्टॉक में ले आए 1 लाख। ठीक है, तो यानी कि इस साल भी उसको हम बेच सकते हैं। तो 1 लाख का तो वो स्टॉक हो गया। क्या अब पूरे साल भर में हम क्या 1 लाख रुपए का ही स्टॉक बेचेंगे? नहीं सर, 1 लाख तो बचा हुआ था, हम और भी खरीदेंगे। तो मान लो हमने और जो स्टॉक परचेज किया वो हमने परचेज किया टोटल 4 लाख रुपए का। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक हुआ 1 लाख जो पहले से रखा हुआ था, हमने और कितना खरीदा? 4 लाख का। तो टोटल जो गुड्स हम मार्केट में बेच सकते हैं वो हो गए हमारे पास 5 लाख रुपयों के। कैसे? 1 लाख हमारा ओपनिंग स्टॉक, 4 लाख हमने और परचेज किया, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 5 लाख। यानी कि अब हम पूरे साल भर में जो स्टॉक बेच सकते हैं वो 5 लाख रुपए का स्टॉक बेच सकते हैं। लेकिन ईयर के एंड में जाके हमें ये पता चलता है कि भैया अभी भी स्टॉक में से हमारे पास 50,000 का जो स्टॉक है वो बचा हुआ है। हमारे पास टोटल स्टॉक था बेचने के लिए 5 लाख, उसमें से अभी भी 50,000 का जो स्टॉक है वो बचा हुआ है। तो बताओ पूरे साल भर में कितना स्टॉक यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया? हमने यूज कर लिया 4.5 लाख रुपयों का स्टॉक। ये हमारी कंजम्पशन है, ये हमने अपने परचेज को एडजस्ट किया है, यूज किया है कि भैया 5 लाख का टोटल था यूज करने के लिए, ईयर के एंड में जाके हमारे पास 50,000 का बच गया, तो 4.5 लाख हम पूरा यूज कर चुके हैं। तो अब यही चीज आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर शो करनी है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो परचेजेस एडजस्टेड को, तो परचेजेस एडजस्टेड के अंदर क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक आता है, नेट परचेजेस भी किसके अंदर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही आता है, और क्लोजिंग स्टॉक। ये तीनों चीजें हमारी परचेज एडजस्टेड में आती हैं, और यही तीनों चीजें हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी शो करते हैं। कैसे? अगर मैं आपका भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं और मैं कहूं कि इन तीनों चीजों को ट्रेडिंग अकाउंट में शो करो, तो आप यहां पे ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, ठीक है ना, और यहाँ पे आप परचेजेस लिखते हो, और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हो बच्चों? क्रेडिट साइड पे आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो। अगर मैं खाली ये तीन चीजें ही लिखूं यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक, हम करते क्या है बच्चों? क्रेडिट माइनस डेबिट, इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, तब जाके। अब यहाँ पे यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी है, वो यहाँ पर भी है। इसमें क्या प्लस होता है? नेट परचेजेस, वो यहाँ पे भी प्लस होता है। और इसमें क्या माइनस होता है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वैसे भी हम माइनस ही करते हैं। सर बट इसका हमें आप बता क्यों रहे हो? ये सारी चीजें क्यों बता रहे हो? देखो बच्चों, होता क्या है, क्वेश्चन के अंदर हमें कभी कभार
ये तीनों भी गिवन होते हैं, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, ये तीनों भी गिवन होते हैं। और इनके साथ साथ हमें परचेजेस एडजस्टेड भी गिवन होता है। परचेजेस एडजस्टेड और अगर ये तीनों आइटम अगर क्वेश्चन के अंदर आ गए तो हम कैसे ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे? फिर क्या होता है, अगर परचेजेस एडजस्टेड क्वेश्चन के अंदर है तो हमें फिर इन तीनों को इग्नोर करना होता है। ना तो ओपनिंग स्टॉक का कोई यूज है, ना ही नेट परचेजेस का, और ना ही क्लोजिंग स्टॉक का। फिर यूज किसका है? सिर्फ और सिर्फ परचेजेस एडजस्टेड का। हम ट्रेडिंग अकाउंट में इसको अगर हटा दें, हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अपना डेबिट साइड में हम शो करते हैं टू परचेजेस एडजस्टेड को। परचेजेस एडजस्टेड जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। और हम इन तीनों को क्यों नहीं लेते? क्योंकि परचेजेस एडजस्टेड जो है ये किसको मिला के बनता है? ये इन तीनों को मिला के ही तो बनता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? तो जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको परचेजेस एडजस्टेड दिखे और इन तीनों में से कुछ भी दिखे तो आप सिर्फ किसको प्रेफरेंस दोगे? परचेजेस एडजस्टेड को, बाकी सब इग्नोर हो जाएगा, टोटली इग्नोर। तो यहाँ पे जैसे अब आप बुक देख सकते हो, तो बुक के अंदर जो इलिस्ट्रेशन नंबर 7 है, इलिस्ट्रेशन नंबर 7 के अंदर अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको दे रखा है एडजस्टेड परचेजेस 11 लाख रुपए। फिर हम क्वेश्चन आगे पढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन के एंड में हमें दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक। तो जब परचेजेस एडजस्टेड दे ही दिया और परचेजेस एडजस्टेड के अंदर क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूड होता है, तो इस वाले क्लोजिंग स्टॉक को आप इग्नोर कर दोगे, सिर्फ किसको यूज करोगे? एडजस्टेड परचेजेस को, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये आपका एक और क्वेश्चन होमवर्क में। तो हमारा अब जो है ट्रेडिंग अकाउंट हो चुका है खत्म, बेसिक बेसिक ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है, तो बाय बाय गाइस।